हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, इस वीडियो पर आपको मैं शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान देने वाला हूं कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और लोग शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाते हैं। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, 1% नॉलेज भी नहीं है, तो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ समझ जाएंगे। दोस्तों, इस पर मैंने जो भी बातें लिखी है वो बहुत ही सोच समझ कर लिखी है, इसलिए वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको शेयर मार्केट के कुछ दिग्गजों के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि शेयर बाजार से अरबों खरबों रुपए कमाए हैं। दोस्तों, पहला नाम है वॉरेन बफेट। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने दोस्तों शेयर बाजार से 0 रुपये से 85 बिलियन डॉलर तक का सफ़र तय किया है, जो कि इंडियन रुपए में होता है 63 खरब से भी ज़्यादा। इन्होंने दोस्तों शेयर बाजार में अपना एक साम्राज्य खड़ा किया है। और दोस्तों, दूसरा नाम है राकेश झुनझुनवाला। ये इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाते हैं। इन्होंने दोस्तों शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये से शुरू किया था और 40,000 करोड़ तक का सफ़र तय किया है दोस्तों। और तीसरा नाम है राधा किशन दमानी। ये डी मार्ट कंपनी के मालिक हैं और दिग्गज निवेशक हैं शेयर मार्केट के, और एक अरबपति हैं। और चौथा है रामदेव अग्रवाल, डॉली खन्ना। और भी लिस्ट बहुत बड़ी है दोस्तों, आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में कि हमारे भारत देश में लोग कहाँ कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं फिक्स डिपॉजिट में, डेप्थ फंड में, रियल इस्टेट में, गोल्ड में, सेविंग अकाउंट में और करेंट अकाउंट में। दोस्तों, इन्हीं जगह पे अपना वो पैसा लगाते हैं जिनमें देखिए फिक्स डिपॉजिट पे आपको मिलता है 5% रिटर्न, जो कि आपका 14 साल में पैसे को डबल कर सकता है। डेप्थ फंड में आपको मिलता है 5%, जो कि 14 साल में आपको पैसा को डबल कर सकता है। रियल इस्टेट में कुछ भी नहीं मिलता है। गोल्ड में आपको 10% मिलता है, जो कि 8 साल में आपके पैसे को डबल कर सकता है। सेविंग अकाउंट में आपको 3% मिलता है, जिसको डबल होने में 23 साल रुपये लग सकते हैं। और करेंट अकाउंट में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, वहीं पर अगर बात करें शेयर मार्केट के बारे में, तो शेयर मार्केट में दोस्तों दो तरह से, मतलब शेयर मार्केट में आप अगर शेयर में पैसा लगाते हैं तो आपको अच्छे शेयर में आराम से 20 से 30% का रिटर्न साल भर में मिल जाता है दोस्तों, जो कि आपके पैसे को 3 से 4 साल में डबल कर सकता है। और आप अगर म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो इसमें भी आप 12 से 15% आराम से मिल जाता है साल भर में। म्यूचुअल फंड का पैसा भी शेयर मार्केट में ही लगता है वो, लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू लगता है, तो इसमें भी आपको 3 से 4 साल में पैसा आपका डबल हो सकता है। अब दोस्तों, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं महंगाई के बारे में, इन्फ्लेशन। दोस्तों, इन्फ्लेशन हमारे देश में 10% के हिसाब से बढ़ रही है, 10% प्रति ईयर की दर से बढ़ रही है। तो मतलब आज जो हमको 100 रुपये में आज जो सामान मिल रहा है वही एक साल बाद हमको 110 रुपये पर मिलेगा। मतलब एक बात समझिए आप कि जो आपके सेविंग अकाउंट पर आज 100 रुपये है, वो 3% ब्याज की दर से अगले साल उसका भाव आपका 103 रुपये हो जाए रहेगा। लेकिन जो सामान है आज जो 100 रुपये में हमको मिल रहा है वो 10% महंगाई की दर से बढ़ के अगले साल हमको 110 रुपये पर वो मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, जो आज हमको 100 रुपये मिल रहा है वही सामान एक साल बाद 110 रुपये पर मिलेगा। और जो आपका अकाउंट पर जो 100 रुपये बैलेंस है वही एक साल बाद सिर्फ 103 रुपये ही रहेगा। मतलब आपका जो अकाउंट का बैलेंस है 100 रुपये, उसका वैल्यू दोस्तों महंगाई के कारण समय के साथ 7% कम हो जाए रहेगी। दोस्तों, अब 2022 के डाटा के अनुसार अगर बात करें तो हमारे देश में 141 करोड़ की आबादी में 9 करोड़ लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि पूरी आबादी का सिर्फ 6% लोग होता है। जबकि दोस्तों, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में पूरी आबादी का आधा मतलब 50% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत देश में लोग शेयर मार्केट में इतना कम क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर लोगों को शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होता है और लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं ताकि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे फ्रॉड जो हैं वो यहाँ पर भी हुए हैं। शेयर मार्केट में लोग गलत कंपनी के गलत शेयर में पैसा लगा के अपना पैसा बहुत सारा डुबोए हैं। लेकिन दोस्तों, आगे मैं वीडियो पर बताऊंगा कि आप कैसे अपना सही शेयर पर पैसा लगाएंगे और कैसे यहाँ से बहुत सारे तरीक़ों से पैसा आप अच्छे से कमा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। दोस्तों, शेयर मार्केट, शेयर बाज़ार, जिसको स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, शेयर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पर कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये शेयर क्या है और लोग कंपनी के शेयर क्यों खरीदेंगे? तो अब हम दोस्तों इसी के बारे में बात करेंगे कि ये शेयर क्या होते हैं और लोग इन कंपनियों के शेयर क्यों खरीदेंगे
और देश में शेयर बाज़ार की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, हर देश का एक शेयर बाज़ार होता है। आपको मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि शेयर बाज़ार की ज़रूरत देश में क्यों पड़ती है। दोस्तों, मान लीजिए कि आपका एक कंपनी है जो कि ट्रेन बनाने का कार्य करती है, और आपको ट्रेन बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। तब आप क्या करेंगे? तब दोस्तों, आप या तो बैंक से लोन लेंगे या तो अपने रिश्तेदारों से उधार ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने बैंक से लोन लेते हैं तो उसको हर महीने आपको उसके लिए ब्याज देना पड़ेगा, और एक लिमिट से अधिक आप लोन नहीं ले सकते हैं। और अगर रिश्तेदार से पैसा लेते हैं तो वो भी ज़्यादा पैसा आपको वहाँ से नहीं मिलेगा। तो अब आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहाँ से पैसा लाएंगे जिसके लिए आपको ब्याज भी ना देना पड़े और पैसे भी मिल जाएं? तब दोस्तों, आपके पास एक रास्ता बच जाता है, वो है पब्लिक, यानी कि देश के लोग। लेकिन देश के लोग आपको पैसा ऐसे ही कैसे दे देंगे? मतलब पब्लिक आपको पैसा क्यों देगी? तो इसके लिए दोस्तों, पब्लिक के पास आप जाएंगे और पब्लिक को अपने बिजनेस का पूरा बायोडाटा दिखाएंगे। आप बताएंगे कि आपकी कंपनी क्या काम कर रही है, और आप बोलेंगे कि हमारी कंपनी आपको हमारे साथ जुड़ने का मौका दे रही है। अगर आप अपना पैसा हमारी कंपनी में लगाते हैं या फिर आप हमारा शेयर खरीदते हैं, तो जब भी कंपनी का प्रॉफिट होगा उसके साथ साथ आपका भी प्रॉफिट होगा, ये बोलेंगे दोस्तों। तो अगर जब पब्लिक को आपके ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर जब भरोसा हो जाएगी, तब आपको पब्लिक पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगी। और इसी लेन देन के लिए, इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए शेयर बाज़ार की ज़रूरत पड़ती है। शेयर बाज़ार में देश की कंपनियां अपने कंपनियों का शेयर लॉन्च करते हैं, और लोग उनके बिजनेस को देख के, उनके बिजनेस के फ्यूचर को देख करके उनके कंपनी का शेयर खरीदते हैं, और एक तरह से उनके कंपनी में अपना हिस्सा बनाते हैं। और जैसे जैसे दोस्तों कंपनी अपना बिजनेस में मुनाफा करती है, वैसे वैसे उन कंपनियों का शेयर का प्राइस बढ़ता है, और जिन लोग के पास उन कंपनी का शेयर होता है उनका पैसा भी साथ में बढ़ता है। दोस्तों, शेयर बाज़ार से ही कंपनियों को पब्लिक का पैसा मिल जाता है और उनको ब्याज भी देना नहीं पड़ता है। दोस्तों, शेयर का मतलब होता है हिस्सा। जब आप किसी कंपनी का शेयर को खरीद लेते हैं तो एक तरह से आप उसके बिजनेस को खरीद लेते हैं और उसमें अपना एक हिस्सा बना लेते हैं। अब बात करते हैं कि शेयर कहाँ से खरीदा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब आपको कोई सामान खरीदना रहता है तो आप क्या करते हैं? लोकल बाज़ार में जाते हैं और किसी दुकानदार से आप जाकर के सामान खरीद लेते हैं। ठीक वैसे ही दोस्तों, शेयर बाज़ार में भी शेयर खरीदने के लिए यहाँ पर दो दुकान है जहाँ पर शेयर खरीदा और बेचा जाता है। पहला दुकान है दोस्तों NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा दुकान है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1992 में हुई थी, और इसमें टोटल 1600 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी शुरुआत 1875 में हुई थी। इसमें दोस्तों 5000 से अधिक कंपनी रजिस्टर्ड हैं। अब दोस्तों, आपने शेयर खरीदने का दुकान को जान लिया कि NSE और BSE से हमको शेयर मिल जाता है। लेकिन बात करते हैं कि अब शेयर को खरीदा कैसे जाए। तो दोस्तों, शेयर को खरीदने के लिए जैसे आप देखिए, जैसे आप ऑनलाइन कुछ भी सामान खरीदने के लिए फ्लिपकार्ट अकाउंट बनाते हैं, अमेजोन अकाउंट बनाते हैं, तो मतलब आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन अकाउंट का ज़रूरत पड़ता है। वैसे ही दोस्तों, यहाँ पर शेयर बाज़ार में शेयर को खरीदने और बेचने के लिए एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ऑनलाइन सामान खरीदने के लिए फ्लिपकार्ट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही शेयर बाज़ार में शेयर खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे बैंक्स हमको डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों, जो डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं उसको हम स्टॉक ब्रोकर या फिर डीलर भी कहते हैं। इंडिया के कुछ टॉप ब्रोकर हैं जिनमें आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, ये टॉप ब्रोकर इंडिया के हैं, लिस्ट ऑफ 2022 है ये। रैंक के अनुसार अगर बात करें तो पहले रैंक पर आता है जीरोधा, उसके बाद अप स्टॉक, उसके बाद ICICI डायरेक्ट, उसके बाद एंजल वन, उसके बाद कोटक सिक्योरिटी, फिर ग्रो, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, HDFC सिक्योरिटी, IIFL, इंडिया इन्फोलाइन। ये सारे दोस्तों डीमेट अकाउंट हैं। किसी में भी आप अपना डीमेट अकाउंट खोलने के बाद घर बैठे आराम से शेयर को खरीद बेच सकते हैं और आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं दोस्तों, आपको अगर ट्रेडिंग करना है, सब कुछ करना है, तो जीरोधा प्रीफर करूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जा करके जीरोधा में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए हैं कि आपको शेयर कैसे खरीदना है और कहाँ से शेयर खरीदा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपको दो दुकान के बारे में बताया, पहला NSE, दूसरा BSE। NSE में 1600 से अधिक कंपनियां लिस्टेड हैं, और BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से अधिक कंपनियां लिस्टेड हैं। लेकिन दोस्तों, इन सारे कंपनियों का प्राइस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है,
इसको देखने के लिए आप पूरा 5,000 6,000 कंपनियों को तो ट्रैक नहीं करेंगे। तो इसी के लिए दोस्तों एनएससी और बीएससी में जो कंपनी है उनमें से जो टॉप के कुछ कंपनी हैं उनको अलग करके एनएससी और बीएससी दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ बनाए गए हैं, मतलब इंडेक्स बनाए गए हैं, जिसको देख करके आप बता सकते हैं कि जो उनके अधिकतर कंपनियां जो हैं उनमें प्राइस घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए एनएससी का जो इंडेक्स है वो पहला इंडेक्स है निफ्टी 50। दोस्तों निफ्टी 50 50 कंपनियों का ग्राफ होता है और निफ्टी 50 को आप देख करके यह बता सकते हैं कि उसके अंदर जो 50 कंपनियां हैं, टॉप सेक्टर के टॉप कंपनी, उनके अंदर क्या चल रहा है। अगर निफ्टी 50 प्लस में जा रहा है तो उनके अंदर जो कंपनी है वो भी प्लस में होंगे, और अगर निफ्टी 50 नीचे जा रहा है तो वो भी नीचे जा रहे होंगे। और दूसरा है दोस्तों बैंक निफ्टी, ये 12 बैंकों का ग्राफ होता है। अब बैंक निफ्टी को देख करके बता सकते हैं कि जो 12 बैंक हैं उसमें क्या चल रहा है। और दोस्तों सेंसेक्स का इंडेक्स है, और बीएससी का जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं सेंसेक्स। ये 30 कंपनियों का इंडेक्स होता है, 30 कंपनियों का ग्राफ होता है। इसको देख करके आप बता सकते हैं कि जो बीएससी में जो 30 टॉप कंपनी है उनमें क्या चल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप शेयर बाज़ार से पैसे कैसे कमाएंगे। तो देखिए दोस्तों, शेयर बाज़ार से पैसे कमाने के लिए सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला, या तो शेयर में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दीजिए, या तो म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, या फिर ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। लोग इन्हीं 3 तरीक़ों से पैसा कमाते हैं। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूं कि शेयर में पैसा लगाने से पहले आपको क्या जानना जरूरी है, और ट्रेडिंग करने से पहले, ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए आपको क्या जानना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इनको जाने बिना आप कभी भी मतलब शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आप आराम से देखिए वीडियो को। शेयर में पैसा लगाने से पहले दोस्तों आपको 2 चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी का फंडामेंटल आपको चेक कर लेना है। दोस्तों फंडामेंटल में कंपनी का पूरा डिटेल आता है कि कंपनी क्या काम कर रही है, उसका फ्यूचर देश में क्या है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपनी कहीं लॉस में तो नहीं चल रही है, कहीं कंपनी पर कोई कर्ज तो नहीं है, कोई केस तो नहीं है। सारा चीज़ देखने के बाद वो आपका फंडामेंटल एनालिसिस हो जाएगा। और जब आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे उसके बाद दूसरा चीज़ आता है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ही आप किसी भी शेयर को सही जगह पर खरीद सकते हैं और सही जगह पर बेच सकते हैं। इसी के द्वारा दोस्तों लोग सही जगह पर शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। इसके लिए आपको कैंडल का एनालिसिस करना पड़ता है। आपको मैं थोड़ा सा कैंडल आपके दिखा देता हूँ कि स्टॉक्स का कैंडल कैसा होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत सारे शेयर है, अदानी पोर्ट, टाटा मोटर, टाटा पावर, अदानी पावर, ये सारे शेयर हैं। किसी को मैं क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने ये अदानी पोर्ट को क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपको ये देखिए लाल और ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं। यही कैंडल को देख के दोस्तों लोग ट्रेडिंग करते हैं, और इसी कैंडल को देख करके लोग अपना एंट्री और एग्जिट करते हैं। किस जगह पर खरीदना है, किस जगह पर बेचना है, आपको इसी से पता चलेगा। ये जो हरा कलर दिख रहा है आपको, ये हरा ऊपर जब जाता है तो हरा कैंडल बनता है, जब मार्केट नीचे गिरता है तो ये लाल कैंडल बनता है। और इसी का एनालिसिस करना टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। तो दोस्तों आपने अभी कैंडल को देख लिया कि कैसे होता है कैंडल। इसी का एनालिसिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टॉक्स या कहीं भी एंट्री लेने के लिए। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि ट्रेडिंग करने से पहले आपको क्या जानना ज़रूरी है। दोस्तों ट्रेडिंग करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है टेक्निकल एनालिसिस को जानना, क्योंकि बिना टेक्निकल एनालिसिस को समझे आप ट्रेडिंग करना मतलब पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर शेयर में जो ट्रेडिंग करते हैं ना, वो सप्ताह में 5 दिन में 10 दिन में 10% 20% का रिटर्न दोस्तों निकाल लेते हैं ट्रेडिंग करके। लेकिन इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। किस जगह पर खरीदना है और किस जगह पर बेचना है वो आपको इसी से पता चलेगा। दोस्तों अब थोड़ा सा आपको मैं ट्रेडिंग के बारे में और थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि हम ट्रेडिंग एक तो शेयर में करते हैं और एक इंडेक्स निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है। लेकिन दोस्तों सबसे खतरनाक जो ट्रेडिंग होता है वो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। ये दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी जो इंडेक्स हैं, एनएससी के जो इंडेक्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। और दोस्तों लोग क्या गलती करते हैं, लोग यहाँ पर आने के बाद डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग शुरुआत कर देते हैं दोस्तों। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग इतना खतरनाक है जिसको आप बिना सीखे अगर करते हैं तो आग में पाँव रखने से भी ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों। यहाँ पर आपका पैसा एक झटके में पूरा डूब सकता है, क्योंकि यहाँ पर पैसा एक दिन में 10 गुना 5 गुना भी पैसा बढ़ जाता है, लेकिन लॉस भी उसी तरह से होता है दोस्तों। तो बिना सीखे कभी भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग को मत कीजिएगा। उससे पहले आप ये स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे जो भी ट्रेडिंग होता है बहुत सारा वो कर सकते, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग को बिना सीखे आप इसको मत कीजिएगा।
अब दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि शेयर बाज़ार में आपको इनसे दूर रहना है। मतलब शेयर बाज़ार में आपको टिप्स नहीं लेना है। आप किसी को पूछ करके कभी भी कोई शेयर मत खरीदिए। अगर कुछ भी शेयर खरीदना है तो आप खुद अपना एनालिसिस कीजिए और खुद शेयर को खरीदिए। और दोस्तों मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड कॉल से लोगों को लूटा जाता है। तो अगर कोई भी आपके पास फ्रॉड कॉल आता है जो कि आपको ये बोलेंगे कि हम आपको पैसा कमा के दे देंगे, आप हमारे साथ काम कीजिए, तो ऐसे कॉल से दोस्तों आपको बच के रहना है और उनको पैसा नहीं देना है। दोस्तों जो नए लोग होते हैं वो इसी टिप्स ट्रिक के चक्कर में फंस के, फ्रॉड कॉल के चक्कर में फंस के अपना लाखों करोड़ों दोस्तों डुबा जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बहुत सारी जानकारी मैंने आपको बताई इसके बारे में। एक वीडियो पर उतना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जानकारी आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।